जय हिंद दोस्तों, मैं योग टीचर सतीश सिंह सतीश फिटनेस बॉडी फिट लाइफ फिट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वाइकल पेन वाली पिछली वीडियो पर आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आपके कमेंट्स और सपोर्ट को देख के लगा कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी, इसीलिए आज हम सर्वाइकल पेन सीरीज का पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं। इसमें हम गर्दन के दर्द को कम करने तथा गर्दन की मसल्स को स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कुछ योग अभ्यास करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है उनसे विनम्र निवेदन है कि पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखें और उसमें दी गई जानकारी का लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, समय गंवाए बिना हम योग अभ्यास को शुरू करते हैं। अपने पहले योग अभ्यास के लिए हम सर्वप्रथम सम स्थिति में आ जाएंगे। सम स्थिति में हमारे पैर के पंजे आपस में मिले हुए होंगे। दोनों हाथ की कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी। श्वास भरते हुए हम हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे तथा श्वास छोड़ते हुए हम हाथ को मैक्सिमम पीछे ले जाते हुए नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। एक बार पुनः हम इस अभ्यास को दोहराएंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारे हाथ के एल्बो बिल्कुल सीधे रहें। चेहरे के सामने आते समय हाथ के पंजे आपस में मिलेंगे तथा हमें दोनों हाथों को मैक्सिमम पीछे की तरफ लेकर जाना है। इस अभ्यास को हम इस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना हमें इसका कोई लाभ नहीं होगा। दोस्तों, इस अभ्यास को हम 15 से 20 बार दोहरा सकते हैं। अगले योग अभ्यास के लिए हमारे पैरों के बीच में शोल्डर लेवल गैप रहेगा। दोनों हाथों को हम कंधे की हाइट तक उठाएंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। दोनों हाथों को हम आगे से पीछे की तरफ रोटेट करेंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे हाथ के एल्बो बिल्कुल सीधी रहें या कंधे की हाइट पर रहें या नीचे या ऊपर ना रहें, तथा इसमें हमें केवल शोल्डर को रोटेट करना है आगे से पीछे की तरफ। इसको हम पूरे हाथों को ऐसे नहीं घुमाएंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को भी हम 15 से 20 बार दोहरा सकते हैं। दोस्तों, अगले योग अभ्यास के लिए हम दोनों हाथों को पुनः कंधे की हाइट तक उठाएंगे। अंगूठा अंदर रहेगा, चारों उंगलियां इस तरह से आपस में मिली हुई रहेंगी। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए मध्य में। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारे हाथ के एल्बो सीधे होने चाहिए, या बहुत ज़्यादा नीचे या हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। इसको करते समय हम झटका नहीं देंगे, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। इसको हमें अपने श्वास से कनेक्ट करते हुए करना है। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए मध्य में। दोस्तों, इस अभ्यास को भी हम 15 से 20 बार दोहरा सकते हैं। अगले योग अभ्यास के लिए हम दोनों हाथों को कंधे पर रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे तथा श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाते हुए नीचे लेकर के आएंगे। एक बार पुनः इस अभ्यास को हम दोहराएंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमें ध्यान देना है कि चेहरे के सामने लाते समय हमारे एल्बो आपस में मिलेंगे तथा हम इनको मैक्सिमम पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। हम इनको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो इनका हमें कोई लाभ नहीं होगा। अगले योग अभ्यास के लिए हमारे दोनों हाथों के फिंगर आपस में इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लाएंगे। हाथ के एल्बो को सीधा करने की कोशिश करेंगे तथा हाथों को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। इस अभ्यास को हम 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। इसको एक बार हम और करेंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को हम 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। दोस्तों, अगले योग अभ्यास के लिए हम अपने दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर रखेंगे तथा बाएं हाथ से दाहिने कंधे को नीचे की तरफ पुश करेंगे। पुनः सेम प्रोसेस बाएं हाथ से। 5 से 10 सेकंड तक हम इसको होल्ड करेंगे तथा इस अभ्यास को हम 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ बैठकर करने वाले योग अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को हम मुट्ठी बंद करके ऊपर की तरफ उठाएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए मध्य में।
दोस्तों यह अभ्यास करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारे हाथ के एल्बो सीधे हों, इस तरीके मुड़े हुए ना हों, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए तथा हम इसको ईजिली करेंगे। इसको हम ऐसे झटके के साथ नहीं करेंगे। दोस्तों अगले अभ्यास में के रूप में हम बैठ करके ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे तथा गर्दन को पीछे ले जाएंगे। 5 से 10 सेकंड इस अभ्यास को होल्ड करेंगे तथा इस अभ्यास को हम 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। दोस्तों अगले अभ्यास के लिए हम दोनों हाथों को थाई पर रखेंगे तथा हम कंधे को आगे से पीछे की तरफ रोटेट करेंगे। दोस्तों 15 से 20 बार इस अभ्यास को आप दोहरा सकते हैं। दोस्तों अगले अभ्यास के लिए हम दोनों हाथों को कंधे की हाइट तक उठाएंगे, हाथ के एल्बो सीधे रहेंगे तथा हम दोनों हाथों से बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे और हम शोल्डर को आगे से पीछे की तरफ रोटेट करेंगे। दोस्तों इस अभ्यास को करते समय हम यह ध्यान रखेंगे कि हमारी कुहनियाँ मुड़ी हुई नहीं होंगी तथा पूरे हाथ नहीं घूमेंगे। इस अभ्यास को आप 15 से 20 बार दोहरा सकते हैं। तो दोस्तों सर्वाइकल पेन पर हमारी यह छोटी सी सीरीज अब खत्म होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल सतीश फिटनेस बॉडी फिट लाइफ फिट को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए यह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।